हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर एनालिसिस। साथियों, आज है 22 जुलाई 2020 और वार है वेडनेसडे। आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। तो लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि एलिस फकफक ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी ट्यूनीसिया और ऑप्शन डी सूडान। साथियों, मेरे अभी हाल ही में एलिस फकफक ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और एलिस फकफक थे ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, ट्यूनीसिया। साथियों, मेरे एलिस फकफक जो कि ट्यूनीसिया प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि रिजाइन कर दिया है। इनकी बात की जाए तो एलिस फकफक को जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति कैस सैयद को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने पर्यटन मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और वह यानी कि एलिस फकफक डेमोक्रेटिक फोरम फॉर लेबर एंड लिबर्टीज के सदस्य हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कल का हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था ऑप्शन सी, ट्यूनीसिया। पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है। पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। तो वर्क हार्ड भी। साथियों मेरे, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुपम खंडेलवाल, ऑप्शन बी पी प्रवीण सिद्धार्थ, ऑप्शन सी विकास कुमार, ऑप्शन डी बीसी जाटोलिया। साथियों मेरे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनका निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पी प्रवीण सिद्धार्थ। साथियों, पी प्रवीण सिद्धार्थ की बात की जाए तो पी प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। पी प्रवीण सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी के अधिकारी के रूप में सेवारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। साथियों, एक लंबी बीमारी के बाद मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। उनका निधन लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है और उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लालजी टंडन के स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य। साथ ही लालजी टंडन की बात की जाए तो लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में काम किया और वर्ष 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें वर्ष 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसके बाद वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसे एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऑप्शन बी विनय पाठक, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन डी सौरभ शुक्ला। साथियों मेरे, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया अश्विनी कुमार तिवारी को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी जिन्हें कि नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है एसबीआई पेमेंट्स और कार्ड सर्विसेज द्वारा। साथियों, 1 अगस्त से 2020 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और इन्हें 2 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुना गया है, नामित किया गया है। साथियों, तिवारी की नियुक्ति वर्तमान एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद की गई,
जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के निदेशक पद से हटने का फैसला किया था। साथियों, बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि हर भारतीय का बैंक, द बैंकर टू एवरी इंडियंस। इसके अध्यक्ष है रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसकी स्थापना, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस देश के फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कीनिया और ऑप्शन डी केन्या। साथियों मेरे, आंद्रे सुरले जो कि फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे, उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये फॉरवर्ड खिलाड़ी थे जर्मनी के। ऑप्शन बी राइट आंसर है जर्मनी। साथियों मेरे, जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने वर्ष 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैचों में कुल 22 गोल किए थे। इसके अलावा वे वर्ष 2013 से 15 तक चेल्सी के लिए खेले और उन्होंने वर्ष 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। साथियों, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर है मिजोरम। साथियों मेरे, इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। साथियों, बात की जाए इस पार्क के बारे में, जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में, तो जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मेगा फूड पार्क अपने यहाँ अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ उठाएगा और जिससे यह सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार करने लगेगा। इस मेगा फूड पार्क में हार्डवेयर हाउस की क्षमता 3000 मीट्रिक टन होगी, जबकि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 1000 मीट्रिक टन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, भारतीय व्यापार परिषद इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 22 जुलाई को कौन सी इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए 41वीं, ऑप्शन बी 43वीं, ऑप्शन सी 45वीं और ऑप्शन डी 47वीं। साथियों, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जिसकी इंडिया आइडियाज समिट 2020 आयोजित होगी 22 जुलाई यानी कि आज के दिन, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा भारतीय व्यापार परिषद द्वारा की जाएगी और ये कौन सी है? 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 कौन सी है? 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 45वीं। साथियों मेरे, इंडिया आइडिया समिट 2020 शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन का इस वर्ष का विषय क्या रखा है? बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। शिखर सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां शिरकत करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो सम्मेलन में प्रमुख भाषण देंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस देश के रहने वाले और नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस का निधन हो गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो साथियों मेरे, नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस का निधन हुआ है और वह थे अमेरिका के। ऑप्शन बी राइट आंसर है अमेरिका। साथियों, नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य भी रहे थे। साथियों, लुइस मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समर्थक थे
और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों की अपनी लड़ाई को जारी रखा था। लुईस नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले बिग सिक्स नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक थे। वे अंतिम बार लोगों के बीच नस्लीय न्याय के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जो जून में अमेरिका में शुरू होकर पूरी दुनिया भर में फैल गया था। जॉन लुईस अटलांटा से कांग्रेस के सदस्य थे और वह पहली बार वर्ष 1986 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक कांग्रेस में जॉर्जिया का प्रतिनिधित्व किया था और राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लुईस को वर्ष 2011 में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच राज्य और केंद्र में संभावित टकराव के मद्देनजर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर अहम फैसला किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। साथियों, इस समय राजस्थान राज्य में गहलोत खेमा और पायलट खेमे में सियासी संग्राम चल रहा है। इस सियासी संग्राम के बीच राज्य और केंद्र में संभावित टकराव के मद्देनजर राजस्थान राज्य की सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर अहम फैसला दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस देश राज्य की सरकार ने दिया है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य की सरकार ने। साथियों मेरे, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब सीबीआई सीधे तौर पर राजस्थान में किसी भी केस की जांच नहीं कर सकेगी। सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, किसी भी जांच को करने से पहले राजस्थान राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। राजस्थान राज्य के गृह विभाग ने, यानी कि होम मिनिस्ट्री ने, होम डिपार्टमेंट ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। साथियों, इसे केंद्रीय भाजपा नेताओं की कथित ऑडियो टैप के मामले में सीबीआई जांच को लेकर की गई मांग से जोड़ा जा रहा है। साथियों, बात की जाए 21 जनवरी 1989 को एक समझौता हुआ था राजस्थान राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच। ये समझौता क्या था? इस समझौते के तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई जांच पर सहमति को लेकर शर्तें तय हुई थी। इस बीच राजस्थान राज्य में चल रहे सियासी घमासान के दौरान रविवार 19 जुलाई 2020 को गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई और इसमें पूर्व में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जारी अधिसूचनाओं को खत्म कर दिया गया। राज्य सरकार ने इस सहमति का क्या हवाला दिया? राज्य सरकार ने सहमति का हवाला क्या दिया कि गृह विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर समय समय पर विभिन्न संशोधनों को लेकर राज्य सरकार से आम सहमति मांगने का हवाला दिया। इसके बाद 26 जून 1990 को केंद्र को पत्र लिखकर ऐसी सामान्य सहमति और अस्वीकृत करने का हवाला दिया। गृह विभाग ने कहा कि राजस्थान सरकार ने दिल्ली पुलिस के अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी अपराध या क्लास अपराध की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने अधिसूचना के जरिए पिछली सभी सामान्य सहमति की शर्तों को निरस्त कर दिया गया है। अब धारा 3 के तहत किसी विशेष अपराध या किसी अपराध की वर्ग की जांच के लिए राजस्थान सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। हालांकि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 6 के तहत विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में दी गई सभी सहमति मान्य बनी रहेंगी, अर्थात व्यक्तिगत मामलों में सीबीआई जांच कर सकेगी। लेकिन सियासी संग्राम तो चल रहा है। इस बीच में, सियासी संग्राम के बीच में गहलोत सरकार जाती है या बचती है? इसके बीच सीबीआई किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकेगी। सीबीआई को जांच करने से पहले जो भी सरकार रहेगी उसकी वर्तमान सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। साथियों मेरे, नवीन रोजगार छतरी योजना अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत की है,
जिसमें 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्ताक्षरित की और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद भी कर रही है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन संख्या 10। प्रसिद्ध व्यक्तित्व CS शेषाद्री का निधन हो गया है और वह थे ऑप्शन ए फुटबॉलर, ऑप्शन बी कॉमेडियन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी गणितज्ञ। साथियों, प्रसिद्ध व्यक्तित्व CS शेषाद्री, जिनका निधन हुआ है वह थे प्रसिद्ध गणितज्ञ। ऑप्शन डी राइट आंसर है, गणितज्ञ। साथियों, प्रसिद्ध गणितज्ञ पद्म भूषण CS शेषाद्री ने भारत में गणित के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान का माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध से तुलना की जा सकती है। शेषाद्री द्वारा एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, बीजगणित ज्यामिति में की गई बेमिसाल खोजें गणित की बुनियाद मानी जाती हैं। उन्होंने कैरियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की तथा यहाँ उन्होंने अपने साथियों की मदद से गणित के शोध के लिए स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का एनालिसिस। अब बात की जाए इसके क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के निम्न में से किस अरब देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पूरा देखोगे, कंप्लीट देखोगे और पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखोगे तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल UV कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।